एडिटोरियल टेस्ट सीरीज 9। मुझे पक्का विश्वास हो चला है कि विश्व की और भारत की समस्या के समाधान की एकमात्र कुंजी समाजवाद है। उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी? तो 1920 में। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में शामिल नहीं था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान में ये भी शामिल था, ये भी शामिल था और ये भी शामिल था, इसीलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में बड़ी संख्या में शिविरम सेना के तर्ज पर बने कैंप की स्थापना नमक सत्याग्रह के दौरान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि वर्ष 1916 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये डी.के. कर्वे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम नवाब था? तो बंगाल का अंतिम नवाब था मुबारक उद्दौला। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने मेहदी अली खां एवं मैल्कम को अपना राजदूत बनाकर फारस के शाह के दरबार में भेजा था? तो ये भेजा था वेलेज़ली को। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? तो मराठा पेशवा माधवराव प्रथम बना था। नेक्स्ट, किस वर्ष बम्बई एवं मद्रास में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये 1830 ईस्वी में लगाया गया था। भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो शशिपाद बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया? तो इसका गठन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी का उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था? तो ये 1879 ईस्वी में किया गया था। किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो। नेक्स्ट है कि गुप्त काल की प्रशासन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त राजाओं ने परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की। राजपद ज्येष्ठाधिकार की प्रथा पर कायम था। इस काल में सिखों पर लक्ष्मी देवी का चित्र अंकित था। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सत्य है? तो इसका कथन सत्य है 1 का और 3, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन किस शासक वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका राजस्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय ना होकर कुलीन तंत्रीय था? तो लोधी वंश। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सही है? नदियों का सूखना ये सही है, जंगल का विनाश ये भी सही है, एंड 3 का है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी का उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गंगा के मैदान की संस्कृति साम्राज्य के सीमांत क्षेत्रों में फैल गई। गंगा मैदान की इस नई संस्कृति के आधार क्या थे? तो यह है पक्की ईंटों का प्रयोग, छल्लेदार कुआं का प्रचलन, एंड पूर्वोत्तर भारत में नगरों का उदय, उत्तरकाली पॉलिशदार मृद भांड। तो इनमें से ये सभी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से
अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया? तो इसमें से है कि हैदराबाद के निज़ाम, भोपाल के नवाब एंड ग्वालियर के सिंधिया और नेपाल के राणा, ये सभी ने साथ दिया था। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खतौली की लड़ाई किनके मध्य हुई थी? तो खतौली की लड़ाई राणा सांगा एंड इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ मिले थे? तो ये टोपरा और मेरठ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बाबा फरीद की काव्य रचना को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया। अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे एंड मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका हो जाएगा, तो इसका सारा ही ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो इसका हो जाएगा कुजुल कैडफाइसिस होता है ना। नेक्स्ट है कि दार उल शफा की स्थापना किसने की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है कि दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट है कि सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किन भूमि व्यवस्थाओं से था? तो अस्थाई बंदोबस्त। इसका आंसर बी का हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो इसका हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और पावना में विद्रोह। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 का गठन किस स्तर की शिक्षा पर सुझाव देने हेतु किया गया? तो ये हो जाएगा प्राथमिक एवं माध्यमिक। इसका आंसर होगा, तो दोनों होगा, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अरुंडले कमेटी 1906 ईस्वी ने निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? तो ये विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप से काम करती है। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है व जरूरत पड़ने पर संशोधन भी करती है। चौथा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इसका असत्य हो जाएगा कि 1, 3, 4 ये सही है और ये असत्य है, इसीलिए इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती है। शक्तियों के पृथक्करण के कारण
न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसका हो जाएगा शक्तियों के पृथक्करण के कारण न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते हैं। इसका बी होगा। तो इसका आंसर केवल 2 बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका राजीव गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। तीसरा ऑप्शन, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। संसद केवल लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से असत्य है? तो इसका 3 और 4 ये दोनों ही असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता है। 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। हर राज्य में पंचायत एवं नागरिक चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी हर राज्य में एक समान है। इसका ये स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी हर राज्य में एक समान है, ये सही नहीं है। ऑप्शन में 4 नहीं दिया हुआ है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कमजोर वर्ग के सभी भेदभाव को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है कि इसमें लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर दिया है। इसमें राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसमें राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधायिका निर्णय लेती है, वह नियम व कानून तय करती है, वही उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। नेक्स्ट कि सामान्य तौर पर संसद को विधायिका की संज्ञा दी जाती है, वही कार्यपालिका में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रशासनिक मशीनरी भी इसका हिस्सा होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इसमें तो दोनों ही सत्य है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर में नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य है। लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचित पद्धति के माध्यम से चुना जाता है। प्रत्येक निर्वाचक क्षेत्र से सार्वभौमिक टास्क मताधिकारी के द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। प्रत्येक शक्ति के मत का
अन्य शक्तियों के मूल्य से भिन्न होता है। ये गलत है, ये सही है, ये सही है। लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन चुनिए। भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान से दूर रखा गया था। ऐसे क्षेत्रों में स्वशासन की मूल परंपरा को बचाते हुए आधुनिक पंचायती व्यवस्था को प्रावधानों के दायरे में लाने हेतु 1996 में अलग से एक अधिनियम बनाया गया। ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। ये सभी ऑप्शन सही है। तो सत्य कथन चुनिए। तो इसमें ये उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो सीधे जनता द्वारा, उस राज्य के लोकसभा सदस्य द्वारा एंड लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। तो इसका हो जाएगा 26वां संविधान संशोधन 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो इसका हो जाएगा 245, 47, 50। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 248 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समितियों आयोगों में कौन केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो दिनेश गोस्वामी समिति। नेक्स्ट है कि किस राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। उपयुक्त में से इसका कोई नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति की सिफारिश से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट है कि आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण आता है। तो विनिर्माण तो किसी में, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता, पहुंच और इसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक आपदा खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। तो इसका सत्य तो एक हो जाएगा, 2 असत्य है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल एक ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये हो जाएगा मित्र, व्यापारी, साहूकार, रिश्तेदार। ये चारों ही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सी का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है। तो विभिन्न देशों के बीच सीमा विवादों का निपटारा करना,
एंड विकासशील गरीब देशों को विकास कार्य हेतु आर्थिक सहायता देना, ये भी नहीं होगा। एंड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महान लुईस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था महान लुईस मॉडल पर आधारित थी, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि भारत को 1991 में ऐसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा संकट का प्रमुख कारण रहा? तो इसका हो जाएगा बाहरी ऋण का उच्च स्तर। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अंतर्गत निजी क्षेत्रों के औद्योगिक के लिए लाइसेंस पद्धति लागू की गई, तो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देना। और दूसरा होगा अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मात्रा को नियंत्रण करना। ये दोनों सही है, तो इसका ये दोनों होगा 2 और 3। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 2 और 3 के बाद 2 होगा। नेक्स्ट है कि व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात से। नेक्स्ट है कि आइफको क्या है? दूध उत्पादक संघ, भारतीय कृषक खाद्यान्न सहकारी संस्था, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्यों में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो इसका स्तर है 16.2%। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये हो जाएगा 15.24%। नेक्स्ट है कि यदि किसी कुंडलित स्प्रिंग के शिरों को धीरे से खींचकर विस्तारित किया जाए तो स्प्रिंग की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है। अब यदि स्प्रिंग के सिरों को छोड़ दे, वह अपनी प्रारंभिक आकृति व आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है। यह स्प्रिंग के किस गुण को प्रदर्शित करती है? तो ये प्रत्यास्थता को प्रदर्शित करती है। यदि एक वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र के समीप रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की हवाओं में उपस्थित चुंबकीय बल रेखाएं अधिक से अधिक उस वस्तु की ओर आकर्षित होने लगती है। यह वह वस्तु है कोबाल्ट, लोहा, निकेल, ये सभी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। घरेलू विद्युत परिपथ में न्यूट्रल वायर का रंग काला होता है, अर्थ वायर का विभव शून्य होता है। हमारे घरों में सामान्यतः प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका तीनों ही कथन सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा सी का। यदि आपने अपने घर में एक ऐसा ट्यूब लाइट लगाया है जो पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, तो बताइए कि ट्यूब लाइट में किस पदार्थ का लेप किया गया है? तो इसमें लेप जिंक, बेरिलियम, सिलिकेट का किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनमें हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम की कार्य करने की प्रणाली नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है। तो इसका ए और बी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, प्रोटॉन की संख्या 17 तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है, तो वह निम्न में से कौन सा तत्व हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के F1 तथा 2F1 के मध्य रखा
जाए तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति लेंस से अपवर्तन के बाद होगा, तो अपवर्तन के बाद हो जाएगा 2f तथा अनंत के मध्य में। निम्न में से ऊष्मारोधी पदार्थ है एस्बेस्टस। नेक्स्ट है कि यदि रेडियम R68 226 एक रेडियो सक्रिय तत्व है एवं रेडियम यदि एक अल्फा कण त्याग देता है तो रेडियम का परिवर्तन निम्न में से किस समस्थानिक में हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी का। नेक्स्ट है कि किस गतिशील वस्तु की द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल की विमा हो सकती है? द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल की विमा बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा mL/t-1। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करें। इस जीव में मुकुल विधि द्वारा प्रजनन होता है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। इसमें पुनरुत्थान की क्षमता होती है। उपयुक्त कथन किस जीव की विशेषता को प्रदर्शित करती है? तो ये हो जाएगा हाइड्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति का रक्त वर्ग ए है, वह एक दानकर्ता से रक्त ग्रहण करता है, तो रक्त ग्रहण करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो दानकर्ता का रक्त वर्ग निम्न में से क्या हो सकता है? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक ए और सी, ए प्लस और ए बी प्लस इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है कि निम्न में से मूत्र में किस्मी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ मूत्र में किस तत्व के बढ़ने की बात कही गई है? तो इसका हो जाएगा कीटोन। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए। नेक्स्ट है कि यदि मान लिया जाए कि मानव शरीर की कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में अनोक्षी श्वसन की प्रक्रिया पौधों जैसी हो तो मानव शरीर में क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकता है? तो इसका होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता में रुकावट उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है कि आवाज़ में भारीपन आ जाएगा, ऊर्जा की कमी हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी का होगा, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा? तो इसका होगा 23 + XXY। नेक्स्ट होगा कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा क्योंकि थायरोक्सिन और एड्रेनालिन, ये इसका दोनों ही होगा, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, हल्दी का रंग केरोटीन एंड गाजर का रंग जेंथ्रोफिल। इसका टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, और ये लाइकोपीन जो है हरा टमाटर में पाया जाता है क्लोरोफिन,
जो कि सूर्य के प्रकाश के कारण ये लाल होता है, लाइकोपिन में बदल जाता है। क्लोरोफिन जो है वो लाइकोपिन में बदल जाता है। इसको कैरोटीनाइड लाइकोपिन बोलते हैं, जो कि क्लोरोफिन सूर्य के प्रकाश में लाइकोपिन में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इसका एक ही युग्म सही है, केवल एक युग्म। नेक्स्ट है, IVF के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक स्वास्थ्य स्पर्म को प्रत्येक परिपक्व अंडे में सीधे इंजेक्ट करने के लिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। माँ के गर्भाशय से एग्स निकलने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है। इसका ये गलत है। कनुप्रिया अग्रवाल भर्ती का ये नहीं होगा, इसका ये गलत है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने वाला नमक NaCl निम्न में से किससे बना होता है? तो इसका हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार द्वारा। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा एसीटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज कम करता है, विद्युत पावर बढ़ाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक। उच्च वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करती है। इसका उल्टा भी सही है। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन का विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर है। तो ये हो जाएगा ओरलोन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? इसका हो जाएगा सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम धातु का निष्कर्ष किस अयस्क से किया जाता है? तो ये हो जाएगा कर्नेलाइट। नेक्स्ट है कि हीरा कशिश को कहा जाता है? तो हीरा कशिश को कहा जाता है फेरस सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हरियाणा। जून 2023 में भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये शहर का नाम है भुवनेश्वर एंड उड़ीसा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स AIPH 2022 में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। नीति आयोग द्वारा मई 2023 में स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 जारी किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो बड़े राज्य में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये असत्य नहीं है। बड़े राज्यों में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। छोटे राज्यों में सिक्किम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका हो जाएगा केवल 3, क्योंकि ये असत्य के इसका सी का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो ये है ऋतुराज अवस्थी को। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता किसका निधन हो गया? तो श्याम शरण नेगी का। नेक्स्ट है कि IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। 19 अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कदमत बीच एवं थुंडी बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणित दिया गया है? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे अपनी कृति पंचरंग चोलापहर शखीरी के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा माधव हाड़ा। नेक्स्ट है कि 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गोवा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? तो ये है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP UNFCCC COP 28 की मेज़बानी करेगा? तो ये हो जाएगा UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो न्यूयॉर्क US में। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार का खोज की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि श्री धर्मेंद्र प्रधान ने श्री अश्विनी वैष्णव के साथ किस संस्था द्वारा विकसित भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू किया गया है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। जेनुस 1 सैटेलाइट दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। इसे किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा इसरो। नेक्स्ट है कि 13वां महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन ओडिशा में किया गया। एंड जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। तो ये दोनों ही कथन सत्य। इसका आंसर हो जाएगा C का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की गई? तो तिमोर लेस्टे। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला पहला राज्य कौन? भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी नहीं होगा, इसका D का आंसर हो जाएगा। इसका महाराष्ट्र का आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले में महिला पुलिस थाना को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुना है? तो वो हो जाएगा अरवल। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है?
तो ये हो जाएगा भागलपुर। बिहार में पहली बार नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट 2023 NID जैम 2023 के 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी किस जिले में खोला जाएगा? तो ये हो जाएगा भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? तो इसका हो जाएगा समस्तीपुर। नेक्स्ट है कि चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो विंध्यन शैल समूह की चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड लोहा। ऑलरेडी ये सजाया हुआ है, इसका आंसर सी हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट बियर एवं ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? तो ये है कनाडा में। नीलांग घाटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यनम आंध्र प्रदेश एवं कराईकाल तमिलनाडु, माही कर्नाटक, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, बी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून झील नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरियार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा हो तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 PM। नेक्स्ट, कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये है वृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में। नेक्स्ट है कि कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़। नेक्स्ट है कि बिहार में होम रूल शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये हुई थी मजहरुल हक। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन था? तो FG स्लाई। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिले में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने में कौन शामिल नहीं है? राम मनोहर लोहिया दक्ची। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी? जिरियावती देवी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, बिहार में प्रांतीय चुनाव, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों एवं सहायक नदियों को सुमेलित करें। तो इसका होगा बूढ़ी गंडक, मसान, बागमती, लखनदेई,
कोसी, इंद्रावती, महानंदा, मेची। इसका हो जाएगा सी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा घोघा झील कटिहार सुमेलित है, सिमरी झील सहरसा सुमेलित है, जगतपुर झील सुमेलित है, अनुपम झील पश्चिमी चंपारण। ये इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन एक, बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। कथन 2, बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। तो इसका हो जाएगा बिहार में लोकसभा सीटों की अनुसूचित सीटों की संख्या 6 है। इसका आंसर केवल एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है और राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। सप्त गुफा समूह बिहार की संरक्षित स्मारक जिले में अवस्थित है, जहानाबाद। धान की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन जलोढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 3 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले क्रमशः है शिवहर, पटना और दरभंगा। 140 तक तो क्वेश्चन हो गया है। 10 क्वेश्चन है मैथ्स का, जो कि 141 का दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पढ़ लेंगे, नीचे में इसका दिया हुआ है मैं बना के दी हूँ। 147 का यहाँ क्वेश्चन है, 148 का यहाँ पे एंड 149, 150। तो 141 का आंसर हो जाएगा 7। यहाँ पे सॉल्व करके आंसर आया हुआ है 7। 142 एंड 143 का 144, 145। वन 146 का यहाँ पे 147 का ये हो गया, 148 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ से सॉल्व देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।